चैप्टर 3 में अभी तक हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं, टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2, उसमें जितने भी मेटल्स हमने अभी तक देखे हैं, इनके बारे में इस पॉइंट पे एक इम्पॉर्टेंट सवाल उठाते हैं कि ये सारे मेटल्स हमें मिलते कहाँ से हैं, यानी कि इनका सोर्स क्या है। तो सोर्स इन सारे ही मेटल्स का होता है अर्थ का क्रस्ट, यानी कि अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर, एक ऐसी लेयर जो 40 किलोमीटर डीप होती है। इसी लेयर में अलग अलग जगह में अर्थ में अलग अलग तरह के मेटल्स पाए जाते हैं। कहीं पे ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं और ज़्यादातर जगहों में ये कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, यानी कि किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइन होते हैं और वहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे मान लो मैग्नीशियम है तो वो मैग्नीशियम क्लोराइड के फॉर्म में पाया जाता है। इसी तरह से जिंक अगर एक दूसरा मेटल है तो वो जिंक सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाता है। फिर उसी तरह से कॉपर है तो वो कॉपर कार्बोनेट के फॉर्म में पाया जाता है। इन्हीं सारी कंबाइंड फॉर्म्स को जब हम नेचर से यानी कि अपने एनवायरनमेंट से निकालते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। इसी प्रोसेस के अलग अलग तरीकों की पूरी बात करेंगे इस सेशन में। एक्सट्रैक्शन के इन अलग अलग मेथड्स में हम एंट्री करें, इससे पहले दो बेसिक वर्ड्स का मीनिंग समझ लेते हैं। एक है मिनरल्स और दूसरा है ओर्स। मिनरल्स बेसिकली कोई भी एलिमेंट या फिर कंपाउंड है जो अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है। मिनरल में मेटल की मात्रा कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। दूसरी तरफ ओर शब्द को देखें तो ओर कोई भी ऐसा मिनरल है जिसमें मेटल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और यही कारण भी है कि जब हम अर्थ से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की बात करते हैं तो वहाँ पे हम मिनरल्स को नहीं बल्कि ओर्स को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनमें मेटल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड ओर्स। अब हम बात को लेके चलेंगे एक्सट्रैक्शन के अलग अलग मेथड्स की तरफ। टोटल यहाँ पे बात करेंगे 3 मेथड्स की। पहले मेथड से बात शुरू करें तो नाम इसका होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। आसान भाषा में इसको इलेक्ट्रोलिसिस के नाम से भी जान सकते हैं। मेथड ये ऐसा है जो हमारे अलग अलग मेटल्स है रिएक्टिविटी सीरीज में, उसमें टॉप के 5 मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के काम आता है। और मेटल्स ये पांचों कौन से हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। ये सारे ही मेटल्स नेचर में किस रूप में पाए जाते हैं, ये भी एक सवाल है। मेटल्स ये पाए जाते हैं अपनी मोल्टेन क्लोराइड के फॉर्म में। मोल्टेन यानी कि पिघला हुआ और क्लोराइड यानी कि क्लोरीन एटम के साथ अटैच्ड होते हैं। तो फॉर्म ये कैसी हो गई? के की हो गई KCl, Na की हो गई NaCl, Ca की हो गई CaCl2, Mg की हो गई MgCl2 और Al की हो गई AlCl3। ये हैं वो सारे ओर्स जो इन सब मेटल्स के नेचर में प्रेजेंट होते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे हम लेते हैं ओर सोडियम क्लोराइड का। यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा सोडियम मेटल जो है वो अलग हो जाए। शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस की। सेटअप ये होता है जिसमें सबसे पहले हम लेते हैं एक बीकर और उसके अंदर प्रेजेंट होता है एक सॉल्यूशन, नाम जिसका होता है इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोलाइट है सोडियम क्लोराइड का ओर, यानी कि जो हमें मेटल यहाँ पे निकालना है उसी का ओर हम लेते हैं एज इलेक्ट्रोलाइट। इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हम डुबाते हैं 2 मेटल की रॉड्स, नाम जिनका होता है इलेक्ट्रोड्स। और फिर उन इलेक्ट्रोड्स को हम कनेक्ट करते हैं एक बैटरी के साथ विद द हेल्प ऑफ वायर्स। इस प्रकार से हमारा ये पूरा इलेक्ट्रोलिसिस का सेटअप हो जाता है कंप्लीट। अब स्विच ऑन करेंगे तो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही स्विच यहाँ पे ऑन होता है तो एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात होती है। सोडियम क्लोराइड का जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसमें जो आयंस हैं जिससे वो इलेक्ट्रोलाइट बनता है, यानी कि Na+ और Cl-, वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। यानी कि वो उस NaCl के मॉलिक्यूल में जिसमें प्रेजेंट हैं उसमें से अलग अलग हो जाते हैं। ये सारा काम पूरे के पूरे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर होता है, सिर्फ 1-2 मॉलिक्यूल्स के अंदर नहीं। और अब हमें क्या मिल जाएगा? सोडियम के बहुत सारे आयंस और वहीं पे दूसरी तरफ क्लोरीन के बहुत सारे आयंस। तो इस पॉइंट पे हमारे सॉल्यूशन में आयंस ही आयंस प्रेजेंट हैं, बहुत सारे। प्रोसेस ये यहाँ पे रुकता नहीं है। सेटअप में क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो यहाँ पे जो आयंस हैं वो भी अपना मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। दोनों ही तरह के आयंस यहाँ पे एक एक तरह के इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें पॉजिटिव आयंस यानी कि Na+ के आयंस मूव करते हैं उस इलेक्ट्रोड की तरफ जो कनेक्टेड होता है टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इस इलेक्ट्रोड को एक नाम दिया जाता है जो कि है कैथोड, और जो आयंस इसके ऊपर इकट्ठा होते हैं उनको भी एक नाम दिया जाता है जो कि है कैटायंस। बिल्कुल यही प्रोसेस दूसरी तरफ क्लोरीन के आयंस के साथ भी होता है। वो मूवमेंट करते हैं दूसरे वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जो कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। नाम इस इलेक्ट्रोड का होता है एनोड,
और जो आयंस इसके ऊपर आते हैं उनका नाम होता है एनायंस। इस तरह से इस पॉइंट पे देखें तो दोनों ही इलेक्ट्रोड्स पे एक एक तरह के आयंस इकट्ठे हो चुके हैं। इस पॉइंट पे अब सिर्फ एक स्टेप है जो यहाँ पे बचता है। स्टेप ये होता है इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर का, जिसमें जितने भी नेगेटिव क्लोरीन आयंस हैं उन सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तभी हम उन्हें कहते हैं एनायन, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। नेगेटिवली चार्ज्ड आयन का मीनिंग आप जानते होंगे, जिसके पास नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं किसी से। तो ये जो सारे के सारे क्लोरीन एटम्स हैं ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन पास करना स्टार्ट करते हैं टुवर्ड्स द सोडियम आयंस, और रास्ता ये जाता है थ्रू द वायर्स देन थ्रू द बैटरी टुवर्ड्स द सोडियम आयंस। जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन का पूरा ट्रांसफर होगा उसके साथ क्या होगा, सोडियम के जितने भी आयंस हैं उन सब को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलना स्टार्ट हो जाएगा और वो सब के सब सोडियम के एटम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसको रिएक्शन से देखें तो ये कुछ इस प्रकार से हम देख सकते हैं, Na प्लस इलेक्ट्रॉन। सोडियम के केस में हम जानते हैं कि Na+ का मीनिंग क्या है, उसने एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो अब उसे क्लोरीन से जब वो इलेक्ट्रॉन मिलता है तो वापस उसके एटम में वो कन्वर्ट हो जाता है। अब जब ये स्टेप पूरी तरह से कंप्लीट होता है तो हमें कैथोड पे जो मिलता है वो है सोडियम मेटल। पूरी तरह से हमारा सोडियम मेटल मिल चुका है हमें कैथोड पे। ये हो गया हमारा सोडियम का एक्सट्रैक्शन कंप्लीट। एक्सट्रैक्शन की बात तो ये पूरी हो चुकी है। अब यहाँ पे एक सवाल और पूछते हैं, अगर यहाँ पे सोडियम की जगह किसी और का ओर होता, जैसे कि मान लो कैल्शियम का, तो यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस में क्या फ़र्क आता? इस बात को आप खुद भी अपने आप सोच सकते हैं और जवाब इसका आप कमेंट्स में दे सकते हैं। ऑल्सो जो रिएक्शंस यहाँ पे इस केस में बनेंगी कैल्शियम क्लोराइड के केस में, उनको भी आप कमेंट्स में शेयर ज़रूर करें। इलेक्ट्रोलिसिस का ये पूरा प्रोसेस काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इससे रिलेटेड ये कुछ सवाल हैं, इनको आप इस पॉइंट पे ओरली ज़रूर सॉल्व करें। साथ के साथ रिवीजन होता जाएगा तो क्या ही बात है। पहले 5 मेटल्स का, न, का, मग, अल, इनके ओर्स में से इन मेटल्स का एक्सट्रैक्शन तो हमने सीख लिया। अब बात को आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे लेंगे अगले 3 मेटल्स। कौन से हैं ये? जिंक, आयरन और लेड। ये तीनों मेटल्स नेचर में जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं वो एक नहीं दो हैं। या तो ये एग्जिस्ट कर सकते हैं सल्फाइड फॉर्म में, या फिर ये एग्जिस्ट कर सकते हैं कार्बोनेट फॉर्म में। सल्फाइड यानी कि सल्फर से कंबाइन हो जाएंगे और कार्बोनेट यानी कि CO3 से कंबाइन हो जाएंगे। तो ओर्स इनके कुछ इस प्रकार से होंगे। सल्फाइड के साथ कंबाइन हुआ तो FeS, ZnS, PbS, और वहीं पे दूसरी तरफ कार्बोनेट के केस में ZnCO3, PbCO3, FeCO3। ये सारे के सारे जो ओर्स हैं इनमें जो भी मेटल्स प्रेजेंट हैं ये अलग होते हैं दो अलग अलग तरीकों से। जो ओर्स सल्फाइड के फॉर्म में हैं वो रोस्टिंग नामक प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट होते हैं, और वहीं पे जो ओर्स कार्बोनेट के फॉर्म में हैं वो कैल्सिनेशन नामक प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पे रोस्टिंग प्रोसेस में एक डिटेल और जान लो, इन 3 मेटल्स जिंक, आयरन और लेड के अलावा 2 और ऐसे मेटल्स हैं जो रोस्टिंग प्रोसेस के थ्रू एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं, और मेटल्स वो हैं इन्हीं के बाद आने वाले 2 मेटल्स विच इज़ कॉपर एंड मर्क्यूरी, और इनके ओर्स क्या हो जाएंगे? Cu2s एंड HgS। इनमें से भी हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दोनों प्रोसेस हम साइड बाय साइड इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी सिमिलर हैं एक दूसरे से। सिमिलैरिटी ये है कि दोनों में ही हम ओर को हीट करते हैं एयर के प्रेजेंस में, और डिफरेंस ये है कि रोस्टिंग के केस में हम हीट करते हैं एक्सेस एयर के प्रेजेंस में, यानी कि इसके केस में एयर की मात्रा बहुत ज़्यादा होनी ज़रूरी है। वहीं पे दूसरी तरफ कैल्सिनेशन प्रोसेस में लिमिटेड एयर की, यानी कि कुछ ही एयर की ज़रूरत होती है। इस बेसिक डेफिनेशन को जानने के बाद थोड़ा सा डीप में जाएं, प्रॉपर समझें, तो इन दोनों तरीकों के रिएक्शंस देख लेते हैं, और दोनों केस में ले लेते हैं फॉर एग्जांपल जिंक का ओर। तो एक तरफ रिएक्शन होगी जिंक सल्फाइड की ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस हीट, और दूसरी तरफ रिएक्शन होगी जिंक कार्बोनेट की ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड हीट। प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे आप भी अंदाज़ा लगा सकते हो। जिंक कंबाइन हो जाएगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। और केमिस्ट्री अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ी है तो आप जानते होंगे कि सल्फर यहाँ पे ऑक्सीजन से कंबाइन होगी और वो बनाएगी SO2, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी तरफ की रिएक्शन देखें तो उसके रिजल्ट क्या होगा? वहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। जिंक और ऑक्सीजन कंबाइन होकर बनाएंगे ZNO, और कार्बन क्योंकि वहाँ पे है तो वहाँ पे भी एक गैस बनेगी, नाम जिसका क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
इन दोनों रिएक्शंस को साइड बाय साइड कंपेयर करें तो काफ़ी सिमिलर दिखती हैं, एक्सेप्ट फॉर द गैस जो इनमें रिलीज होती है, एक में SO2 और एक में CO2। ये तो हो गया पहला स्टेप इन दोनों प्रोसेसेस का, जहाँ पे हमने ओर को किस में कन्वर्ट कर लिया, उसकी ऑक्साइड फॉर्म में। इसके बाद मेटल जो हमें मिलता है वो हमें मिलता है इसके सेकंड स्टेप से, जहाँ पे हम इस ऑक्साइड फॉर्म को जो हमें मिली है इसको हम रिड्यूस करते हैं, और रिड्यूस हम इसको कर सकते हैं बाय रिएक्टिंग इट विद कार्बन। रिएक्शन देख लें तो दोनों ही केस में रिएक्टेंट्स क्या होंगे, ZnO प्लस कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, और प्रोडक्ट्स क्या होंगे, प्रोडक्ट्स भी सेम होंगे, जिंक प्लस CO। इस तरह से हमारा मेटल जिंक एक्सट्रैक्ट हो चुका है। ये तो हो गई मेरे हिस्से की एक एक रिएक्शन। आपके हिस्से की रिएक्शंस के लिए एग्जाम्पल ओर्स हैं ये, लेड सल्फाइड और लेड कार्बोनेट। इन दोनों ही ओर्स की दोनों रिएक्शंस अभी सॉल्व करके देखो। इसी के साथ हो जाते हैं कंप्लीट हमारे प्रोसेस नंबर 2 and 3 ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ये प्रीवियस पढ़े दो प्रोसेस पे जो मेन सवाल बनते हैं वो हैं ये, इनको भी अभी ओरली सॉल्व करिए। रिवीजन स्टडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, छोड़ोगे तो स्टडी प्रॉपर नहीं होगी कभी। एक छोटी सी आखिरी बात और करेंगे। आखिरी के दो मेटल्स रह गए हैं रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर, विच आर सिल्वर एंड गोल्ड। इनके एक्सट्रैक्शन की बात करें तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों मेटल्स ऐसे मेटल्स हैं जो नेचर में फ्री स्टेट में यानी कि अकेले ही पाए जाते हैं, किसी और के साथ कंबाइन होते ही नहीं हैं, तो इनको अलग करने की ज़रूरत ही नहीं है। दे डू नॉट नीड एक्सट्रैक्शन। इसी के साथ हमारा ये थर्ड टॉपिक एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स हो जाता है कंप्लीट। वेरी वेरी वेल डन टू यू। टॉपिक पूरा किया है, बहुत बढ़िया बात है। इस टॉपिक के नोट्स की शीट देखना चाहते हो तो वो है ये, बाद में रिवीजन के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और इस टॉपिक पे आने वाले जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो दे रखे हैं इस शीट के अंदर, इससे आप फुल टॉपिक रिवाइज कर सकते हैं। अगले एपिसोड पे थोड़ी सी रोशनी डालें तो एक छोटा सा एपिसोड है, टॉपिक है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, जहाँ पे जो मेटल्स हमने अभी तक एक्सट्रैक्ट कर ली हैं, निकाल ली हैं, उनको थोड़ा सा साफ और किया जाता है, उनमें थोड़ी सी गंदगियाँ होती हैं क्योंकि। उसी के बारे में बात करेंगे अगले छोटे से एपिसोड में। अभी के लिए बाय बाय।